सभी भक्त मिलकर के उच्च स्वर के साथ जयघोष करें ताकि यह सारा गगन मंडल प्रभु श्री रामचंद्र जी की जयघोष में गूंज जाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जो मूक अवस्था में बैठा रहे। बोलिए कौशल किशोर की, बोलिए लखन लाल की। किसी भक्त ने बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रश्न कर दिया कि रामलीला है क्या, तो उनके द्वारा उत्तर प्राप्त हुआ कि सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुने ते तरे भव सिंध बिना जल। वो तो भवसागर से किसी प्रयास से पार हो जाते हैं। कई लोग ऐसा भी कह देते हैं हमें रामलीला देखने का शौक नहीं है, तो उनके विषय में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक मंत्र लिख दिया, ते जड़ जीव निजात्मक घाती और जिन्हें नरकपत कथा स्वाहा। वो तो आत्महत्यारे हैं जो ऐसा कह देते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंग अहि भवन समान। जैसे सर्पों के बामी के समान कान होते हैं, वैसे ही उन पुरुषों के भी होते हैं। ये रामलीला है क्या, तो बताया गया श्री रामचरित पावन पवित्र रस कलमल हरण रसीला है। सज्जनों स्वाद ना समझ लेना, यह श्री राम धाम की लीला है। बैठे हैं जो नौजवान कर दया न शोर मचाएंगे, जो विघ्न करेंगे इस लीला में वो नर निश्चर कहलाएंगे। अच्छा लीला शुरू हो, श्रोता सज्जन सब आंखें खोलो, एक बार मिलकर सब प्रभु श्री रामचंद्र की बोलो। क्योंकि दरबार ये दीन दयाल का है, यहाँ दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। बोलिए कौशल किशोर की जय श्री राम। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने देखी। हमारे हनुमान अभिनेता रविंद्र जी महाराज एक अपनी अलग मिसाल कायम है। एक एक चीज कैसेट जैसी रटी है। दूसरे रावत जी सरकार हैं और बहुत अच्छा जो सजीव अभिनय है हनुमान जी का। एक एक चौपाई, एक एक बात आपके कानों में शुद्ध समझ में आएगी। ऐसे हमारे हनुमान जी अभिनेता मंच पर हैं। और राम जी को तो आप सब लोग जानते ही, हमारे स्थानीय हीरो पंडित विवेक महाराज जी लाजवाब अभिनय, न्यू लाइट अभिनय में कोई जोड़ नहीं है। लक्ष्मण जी के अभिनय में हमारे मोहित महाराज जी और जामवंत जी के अभिनय में ललितपुर जिला से पधारे हमारे बहुत अच्छे कलाकार। उनके साथ में जो विभीषण के रूप में आज हमारे वीरपाल जी हंगामा उपस्थित हैं, तो लीला का आनंद लीजिएगा। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट भुला। शत्रु पक्ष का समाचार मिला, राम जी सरकार ने अपने मंत्रियों को अपने पास बुला लिया। वीर हनुमान कुमार लक्ष्मण अंगद द्विविध मयंक नल नील एवं समस्त वानर के सेना नायक को हमने बाली तनय अंगद को लंका की ओर भेजा और कहा था काज हमार तासोहित होई, रिपुसन करिए बतकई सोई। मेरा काम बन जाए, दुश्मन का हित हो जाए, ऐसी नीति का प्रयोग जाकर के करना है।
राम अपने नेत्रों से दुश्मन को भी बर्बाद होते नहीं देखना चाहता था। दुश्मन आबाद रहे, मेरा काम हो जाए, काज हमार तासुहित, उसका भी आहत न हो, हमारी ये सोच थी। राम के और रावण के बीच में जो युद्ध रूपी दीवार निरंतर बढ़ती चली जा रही है, उसको तोड़ करके गिरा दिया जाए। आपस में दुश्मनी की जो विशाल खाई खुदती चली जा रही है, इसको प्रेम स्नेह की मिट्टी को डाल करके पाट दिया जाए, ये प्रयास हमने किया और कई एक बार ये प्रयास किया। अंत तो बतवा निष्कर्ष ये कि आज हमारे पास समझौता का कोई विकल्प शेष नहीं रह गया है। नीति के 4 अंग, साम दाम दंड भेद, केवल दंड को छोड़ करके मैंने हर एक प्रयास किया, हर एक नीति का प्रयोग करके सोचा रावण मेरी जानकी को वापस दे दे, लंका पर अटल राज करे, हमें उससे कोई शत्रुता नहीं है। लेकिन रावण ने हमें साधारण तपस्या समझकर और हमारे से तपस्या नहीं किया, मेरी जानकी को वापस नहीं दे रहा है और युद्ध के लिए तत्पर खड़ा है। हनुमान, आज रावण ने मुझे लाचारी की कगार पर खड़ा कर दिया है। आज अगर हम चुपचाप होकर के बैठते, आने वाले समय में लोग क्षत्रिय जाति पर उंगली उठा सकते, कह सकते हैं कि ठाकुरों का खून खून नहीं बल्कि पानी हो गया है, ठाकुर वीर नहीं बल्कि कायर हो गए। हमें अपने कुल वंश की मान मर्यादा भी बरकरार रखनी है लक्ष्मण, इसलिए हमने आज ये आपातकालीन बैठक बुलाई है। हमें विचार विमर्श करना है कि लंका पर युद्ध होना संभवतः तय हो चुका है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं बचा। अब वो युद्ध करना कैसे है, ये रणनीति तय करने के लिए आज हमने ये आपातकालीन बैठक एकत्रित की है और हम सभी वीरों से चिरपरिचित होना चाहते हैं कि आगे क्या रणनीति हो। हे हनुमान, हेलो, भगवान राम जी के चरणों में ये 21 रुपया कुशवाहा बीडीसी सिंहपुरा, 10 रुपया आशु दादा, पुनः 10 रुपया आशु दादा की ओर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है, रखना है। मधुमस्त हुआ वो, मधुमस्ती हुआ वो लंकापति, इसका फल उसको चखना। मधुमस्त हुआ वो लंकापति, इसका फल उसको चखना। इस आर्य भूमि की सीता लंकापति चैन न पाएगा और किष्किंधा का ये कपिदल ही सोने की लंका कहे गए कर हर हर महादेव, आगे को बढ़ जाओ वीरा। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। शंका को हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ। लंका
मरने एक या दो लंका वाले की लंका में डंका बजने वाला है। डंका बजने वाला है। एक या दो दिन कुछ ही समय के अंदर पापी रावण मरने वाला रावण ने मेरी जानकी को चुराया है, चौर कर्म किया है उस रावण ने। और चौर कर्म करने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन जब चोरी करने के लिए जाता है तो भयभीत हो जाता है, कायर हो जाता है। रावण भी जब जानकी को लेकर चला तो चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाँक न जाए, भय के वशीभूत होकर के रावण डर रहा था। चोर में कितनी जा होती है, चोरियां होती है, चोरियां। 10 कंधर का 10 कंधर का 10वां सर ये चारा चढ़ रावण ने दूसरों के नगरों को जलाया, दूसरों के घरों को जलाया। तो जो दूसरों के घरों को जलाते, दूसरों के नगरों को जलाते, एक दिन ऐसा आता है कि उनका अपना नगर सुरक्षित नहीं रहता, उनका अपना घर सुरक्षित। रावण ने दूसरों के नगरों को जलाया, जय जय देश ढेर द्विज पावो, नगर गांव पुर आग लगावो। तो परिणाम ये हुआ कि एक दिन उसका नगर भी धू धू करके जल गया। करे तो क्या बोलो हनुमत, मेरी ये लाचारी है, मेरी ये और मेरी ये लाचारी है। 10 कंधर ने बात न मानी, 10 कंधर ने बात न मानी, ऐसी लंका वाले की लंका में डंका बजने वाला है। कुछ ही दिनों के अंदर पापी रावण मरने वाला है। कुछ दिनों इसलिए हे हनुमान, हमने सभी वीरों को एकत्रित किया है। मैं जानना चाहता हूँ आप सभी से, लंका बताए गए हनुमान के ही बीजी लागिए, पर किस प्रकार लांगना है, लांगिए के ही बीजी लागिए, करेंगे बिचारा
जरूरत नहीं। थोड़ा सा नीचे और सर्द की अब जरूरत नहीं है, अरे तपस्या की जरूरत नहीं है, और मर मिटेंगे वतन के लिए। अरे मारो दुश्मन को ऐसी जगह गिलास तड़पे कफन सर्दी की अब जरूरत नहीं है, तपस्या की जरूरत नहीं है, मर मिटेंगे वतन के लिए। मारो दुश्मन को ऐसी जगह लाश तड़पे, लाश तड़पे, लाश तड़पे कफन के लिए, तड़पे कफन के लिए। इसलिए हे हनुमान, इस संदर्भ में हम तुम्हारे विचारों से चिरपरिचित होना चाहते हैं, आप बताएं। अवश्य नाथ, आपने कहा कि लंका बाके चार द्वारा और कहीं भी दिलांगी एक करिए विचार। तो नाथ, विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। भगवान शंकर ने भी विचार किया, ऋषि मुनि भी विचार कर रहे हैं। तब मुनिवर मन कीन विचारा, हृदय विचार शंभु सुजाना। जब भगवान शंकर विचार कर रहे हैं तो हमको भी विचार करना चाहिए। मैंने भी 3 बार विचार किया। पहला, पुर रखवारे देख बहु कप मन कीन विचार, पहला विचार। दूसरा, तरु पल्लम्मा रहा लुकाई और करऊं विचार करऊं का भाई, दूसरा विचार। तीसरा, ब्रह्म अस्तित्व शांदा कप मन कीन विचार। तो मैं तो नाथ ये कहूंगा कि सुनो करुणा निधान, सुनो करुणा निधान। यह हो रहा इतना बड़ा व्यवधान, इसमें एक ही है प्रावधान। ऐसा बने संविधान, सारी सेना का हो अनुसंधान। फिर एक द्वार पर एक सेनापति रहे प्रधान। फिर देखो ना ये विधि का विधान, जब धरा ओढ़ेगी रक्तवर्ण परिधान, तब होगा इस व्यवधान का समाधान। क्योंकि संधि नहीं चाहता रावण। जब मैं रावण के पास पहुंचा ना, तो मैंने स्वाभिमान को त्याग दिया, कह दिया विनती करो जोर कर रावण, सुनो मान तजमोर शिकावन। लेकिन नाथ, इसका उल्टा असर हो गया है। कहता है क्या गर्ज पड़ी है सागर को, जो जा नदियों से मेल करे, अपने को सागर हमें नदी मानता है। भगवान शंकर ने कहा, उमा राव ने अस अभिमाना और टिटक खगजिम सूत उताना। जैसे टटैरी पक्षी हुआ करता है, नर हो अथवा मादा पृथ्वी, परंतु आकाश की तरफ पैर करके सोता है। उससे पूछा गया ये तेरा कैसा तरीका है? तो उसने कहा कदाचित आकाश गिरेगा तो हम अपने पैरों पर थाम लेंगे, क्योंकि संधि नहीं चाहता रावण, तो लड़ना एक मजबूरी है। लंका पर डंका बजना ना अब बहुत जरूरी है, क्योंकि सोच लिया समझ लिया बस कुछ समय की देर है, भर गया पाप का घड़ा तो फूटने की देर है। अरे बहुत दिनों तक झेला जगने, भर गई पाप की हंडी है। लंका की गद्दी पर बैठा रावण चोर, रावण ने पापनाचार की
जग में फहराई झंडी और हम सब मिलके बजाएंगे उसके द्वार की कुंडी, क्योंकि उसके विषय में कहा गया रण मद मस्त फहराए जग धावा और प्रतिबट खोजत कतऊ न पावा। अपने बराबरी का योद्धा ढूंढता फिरता था, जब हम आ गए हैं तो नाथ छुपा बैठा है। हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढा देंगे, चुटकी में द्वार कबाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। प्रभु बस आपके आदेश की प्रतीक्षा में है कि आप कब हमें आज्ञा देंगे। हे प्रभु, हम श्री हनुमान जी के मत से सहमत हैं। जहां तक मेरा विचार है तो आज मंत्रणा इस बात पर हो रही, आज की मंत्रणा का मूल विषय ये है कि लंका में 4 दरवाजे हैं, 4 फाटक हैं और चारों फाटकों पर एक एक योद्धा, कुमुद अकंपन कुल सरद धूम केतु अधिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। तो इन पे कैसे चढ़ाई की जाए? हे प्रभु, युद्ध की कोई भी युद्ध हो, युद्ध के कुछ नियम होते हैं, युद्ध की एक रणनीति होती है और जो युद्ध रणनीति के आधार पर लड़े जाते हैं उन्हें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। युद्ध की पहली रणनीति हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सामने वाला दुश्मन, हमारा शत्रु कितना शक्तिशाली है। दूसरी रणनीति हमें ये पता होनी चाहिए कि हमारे दुश्मन के पास कौन से शस्त्र अस्त्र हैं। तीसरी रणनीति ये पता होना चाहिए कि वो अस्त्र शस्त्र किस स्थान पर है, किस भवन पर है, जिससे हम सीधा उन पर हमला कर सकें। आज मंत्रणा इस बात की है, इस बात की नहीं कि रावण कब कैसे मरेगा। हे प्रभु, रावण कैसे मरेगा? रावण तो मर चुका और बहुत पहले मर चुका। उसी समय रावण मर चुका था प्रभु, जिस समय आपने हाथ उठा करके भुज उठाए प्रणकीन, निश्चरहीन करुमय भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रम जाए जाए सुखदीन। उसी दिन रावण मर चुका था। अब तो कहने माता को। और जहां तक ये रणनीति सब आपके पास है प्रभु, हनुमान जी महाराज को तो लंका की गली गली पता है कि तवा कहां रखा, कलछुली कहां रखी रावण की। तो हे प्रभु, कोई चिंता की बात नहीं है। भगवान शंकर, ये भगवान शंकर की वाणी है। माता पार्वती मैया से कह रहे वो बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करंचय लेखा। धरती पे मृतलोक में उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं जो भगवान राम जी की सेना की गणना कर सके। तो हे प्रभु, आप किसी प्रकार की चिंता न करें और हम सबको आज्ञा प्रदान करें। आप अखिल कोट ब्रह्मांड के नायक भैया प्रभु श्री राम, आप बड़े दयालु हैं। आपके बारे में मैं जितना जानता हूं शायद उतना कम है, क्योंकि आज भी आप भला इस पुत्र के हृदय में तो केवल एक ही भावना है, जिस पुत्र की माता का हरण हो जाए तो क्या वो पुत्र शांत बैठ सकता, लेकिन बैठ सकता केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा थी। हे भगवान, आपने कहा लंका वाके 4 द्वारा केवित लागे करिए बेचारा। हे प्रभु, हमारी सेना में पदम 18 यूथक 15 अपार सेना है, लेकिन इसके लिए हमें उपाय ये करना होगा भगवान कि हम अपनी सेना को 4 भागों में विभाजित कर लें और चारों भागों के मध्य में एक एक उसका प्रधान होना चाहिए, जिससे हम अपनी समस्त टोली को सुचारू रूप से आदेशित कर सके, कब कहां कैसे क्या करना
करना होगा। हे प्रभु, पांचवी टोली वो होनी चाहिए जो आपके गुप्तचरों के द्वारा हमें समय समय पर हर जगह की सूचना मिलनी चाहिए। हे भगवान, हमारा तो यही मत है, क्योंकि सेवक का तो धर्म ही न्यू तट पर रहना सेवा में, यदि स्वामी पर संकट हो तो प्राण सेवा में। हे प्रभु, जब हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय कभी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु हम रघुवंशी ठाकुर हैं, अपमान नहीं सह सकते, जिनको सुनने की ताप नहीं वह चुप कैसे रह सकते। हे प्रभु, बस आप आदेश प्रदान करें, हम समस्त योद्धा युद्ध के लिए तैयार हैं, बस आप आदेश प्रदान करें। हनुमान सारे वीरों के विचार प्राप्त हुए, सुना लंका पर युद्ध होना सुनिश्चित और हमारी रणनीति भी तत्पर हो चुकी है। हम चाहते हैं हमारे आराध्य भगवान शंकर रहे। शंकर नाम संहार का और शिव नाम कल्याण का होता है। आज हमें संहार की आवश्यकता है, इसलिए भगवान शंकर का ध्यान करके और लंका पर आक्रमण कर दिया जाए। हे भूतनाथ भूतेश्वर भगवान शंकर, संसार में आप सबकी सुनते हैं, इस वनवासी राम की भी सुनना। हे कैलाश के निवासी, आपको ये राम नमन कर रहा, वंदन कर रहा है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दोनों दलों के योद्धा आपके अनन्य भक्त हैं, शिष्य हैं, लेकिन आज धर्म और अधर्म की बात आन पड़ी है। प्रभु कृपा बनाए रखना, धर्म की लाज रखना, भगवान धर्म की लाज रखना। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कर्पूर गौर हूँ, करुणावतार हूँ, संसार सार हूँ, भुज घेर हार हूँ, सदा बसंत हूँ, हृदय भवं भवानी सहित नमामि। क्या